अगर किसी में भाव भक्ति मिल रहा है कि हमें देना चाहिए तो भाई जरूर दीजिए, दाने दुर्गति क्या है ना। अब आप हमको पूछेंगे कि हम कितना देंगे नहीं देंगे, ये तो आपका भाव भक्ति के ऊपर है कि नहीं। हाँ, लेकिन मेरा सूत्र कहता है कि अपात्र न दीयते दानम, आवश्यक से ज़्यादा किसी को नहीं देना। ठीक है, आपको पैसा नहीं मिला है कि बिना मतलब का बांटो और पूजा करो, है कि नहीं। हाँ, आपके हर चीज़ एक लिमिट में होना चाहिए, है कि नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि किसी पंडित को 8-10 लाख रुपया दे देंगे और आपका सब दुख खा जाएगा और आप ले रेड कारपेट में चलेंगे। हाँ जी 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 जी, बस समय से पहले कुछ नहीं होता है। और 1 महीना लगेगा मंगल को वहाँ से भागने के लिए। देखिए, आप सुनो, हमेशा ग्रह नक्षत्र कुंडली के पीछे नहीं भागना है, उसको ज़्यादा कुरेदना नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मूला है। जो आदमी भोलेनाथ के ऊपर डेली पानी डालता है, जो आदमी गौ माता को ग्रास करवाता है जी, और जो आदमी अग्निहोत्र कर रहा है, और जो आदमी गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधि सेवा कर्म करता है, दान दक्षिणा करता है ना। दाने दुर्गति क्षय, एक लाइन याद रखना, मेरा गुरु भी बोलते हैं, मेरा पिताजी भी बोलते हैं कि दाने दुर्गति क्षय। ठीक है, जो आदमी दान कर पाया कलयुग में, उसका सारा दुर्गति क्षय हो जाता है ना। उसके आगे और कोई रेमेडी चलता नहीं, कोई ग्रहों में दम होता नहीं है ना। और देखो, जिस समय आप मेरा गुरुजी को 5,000 पकड़ा दिए, मेरा गुरुजी पूजा करे या नहीं करे, उतना रुपया का पुण्य बल आपके तक आएगा और काम करेगा। ठीक है, और उतना रुपया का पाप आपके तरफ जाएगा ही जाएगा। अच्छा, झरना को हर महीना भेज देते हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2100 रुपया भेज देते हैं, वाह 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 वाह। अब सोचिए, नहीं फिर वही प्रश्न पूछिए कि और कहेंगे तो और भेज देंगे। ये हम हाँ नहीं बोल सकते हैं और ना भी नहीं बोल सकते। नहीं, मैं भाई की तरह हूँ, लेकिन नहीं, मैं राय दे रहा हूँ ना महाराज। अरे महाराज, मैं तो राय दे ही रहा हूँ ना, मैं थोड़ी मना किया, पीछे हट गया। ये जिस समय आप, अरे महाराज पैसा तो आएगा ही आएगा, बाप बोल के आएगा। मकरू का तीसरा में शनि चल रहा है, पैसा नहीं आएगा, कब आएगा, है ना। अच्छा, नहीं आ रहा है तो और आएगा, कहाँ जाएगा, किस दिन कौन सा झरना से पानी बंद हो गया है बारिश का दिन आने से पानी गिरेगा, कहाँ जाओगे। आएगा ना, बिल्कुल आएगा। हाँ जी, तो अरे महाराज वो तो छोड़ दीजिए, सीधा सा बात है। धनाधिपति धन के घर में बैठा है मूल त्रिकोण में बैठा है ना। मकर का कुंडली में धनाधिपति सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, सीधा फॉर्मूला है भाई। इतना पैसा कि इसको खुद को हिसाब नहीं रहेगा, है ना। किसका कुंडली में होता है यार, 1,00,000-2,00,000 कुंडली देखो तब जाके किसी का मिलेगा तो मिलेगा, है ना। हाँ, रेयरेस्ट होता है ना। हाँ, मूल त्रिकोण में ग्रह धनाधिपति बन के बैठ जाए तो क्या बताएं, है ना। बस ढूंढो शांति, अभी पैसा मत ढूंढो, शांति ढूंढो, पैसा अपने आप आ जाएगा। हाँ, तो बहुत दिया है तो फिर काहे टेंशन में आते हैं आप। मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दिया। आप जो कह रहे हैं, जो भावना है कि मिल बांट के खाएं, बहुत उत्तम भावना है, धन्यवाद, नमस्कार, कल्याण हो, बहुत सुंदर भावना है। प्रश्न यह है कि मिल बांट के किसके साथ खाएं। मिल बांट के, हाँ, फिर निडी लोग, आपको कहाँ से मिलेगा निडी लोग। यही तो महाराज, यही बात बता रहा हूँ ना, अपात्रे दीयते दानम महाकष्ट भवेद नर। जो आदमी पात्र नहीं है और उसको अननेसरी अगर आप उसको पैसा धन दान देते हो तो उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कष्ट मिलेगा।
हाँ, मैं आपको एक उदाहरण आप ले लो कि शनि बाबा अभी किसी को 7.5 लगाया है, कूट रहा है, पीट रहा है कि बेटा तुमको पैसा कमाना सिखाएंगे, आप उसको पैसा दे दिए, तो शनि बाबा किसको कूटेगा? अबे मैं तो उसको गरीब बना रहा था कि वो खुद कहाँ से पैसा कमाए सिखाऊं, 30 साल में एक बार ट्रेनिंग देता हूं, तुम तो उसको पैसा दे दिया, अब ठुकाई किसे पड़ेगा, तुमको या उसको? एक नंबर। दूसरा ये है कि जो आप जो प्रश्न किए, आप जो उत्तर किए कि सभी को मिल बांट के खाना है ना, सभी माने कौन? सभी शब्द का अर्थ कौन हो गया? नहीं नहीं, बात और नहीं, ना 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 ना, बता रहा हूँ सुनो। आप हम सबको अग्निहोत्र बलि वैश्य करने के लिए क्यों बोलते हैं? और सभी बताता हूँ सभी को क्यों बोलता हूँ? सभी माने कौन? आप जो पैसा कमाए हो, ठीक है, जो धन आपके पास है, स्याप्त्र दानम ततोधिकम, ये शास्त्र में बताया गया है ये बात को कि मैं जितना धरती से कमाया उसका 10 गुना ज़्यादा लोगों को दूं। यार कैसे दूंगा? मैं तो कमाया 1 गुना और आप बोल रहे हो 10 गुना दे दो। हाउ इट इज पॉसिबल? वो पॉसिबिलिटी क्या है बता रहा हूँ, सुनो। आप किसको दोगे? कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, भूलोक भूवोलोक, स्वलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक, ताल बिताल, पाताल, कुताल, महाताल इत्यादि को देना। बोलोगे हम कैसे दें महाराज, हमको तो पता नहीं इनको कैसे देना है, कीड़े मकोड़े को कैसे दें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य को कैसे दें, है ना? तो आपका जो भाव है, बहुत अच्छा है, उन्नत है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि सबको दें, तो सबको देने का तरीका क्या है? सबको देने का तरीका, और दूसरा क्या कि देखो पूर्व जन्म में पुण्य कमाए थे बोल के आज ये शब्द लगा रहे हो ना कि बहुत कमाया गुरुजी, बहुत पैसा गुरुजी बोल रहे हो ना। हाँ, तो खुद कह रहे हो ना महाराज, तो कैसे कह रहे हो? कैसे कह रहे हो कि शनि आपका फेवरेबल में, मूल त्रिकोण में, टॉप गियर में, मस्त में बैठा है ना। आप सोचो ऐसे लोग जो रेडी लेके घूम रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, दिन भर धूप में बैठते हैं, इस धूप के दिन में सब्जी लेके तो 500 रुपया कमाते हैं ना। तो आपको ऐसा वाला चाहिए क्या अगला जन्म में? हाँ, नहीं चाहिए ना। तो फिर क्या करना चाहिए? 1 रुपया कमाए तो 10 रुपया दे दो। तो कैसे दोगे? क्या उपाय है? देखो सारे शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में बताया गया है, पराशर जी में, जैमिनी जी में, भृगु जी में और वेदांत शास्त्र में, विश्व ब्रह्मांड का एक ही महान काम है कि शास्त्र दानम, प्रकृति से जो हम लिए हैं प्रकृति को वापस दें। तो प्रकृति कौन हो गया? पेड़ पौधे, गछ और चाट, बगान। और बड़े बड़े राजा लोग क्या करते थे? बगान लगाते थे। विश्व का जो सबसे बड़ा घोर पाप, जिसमें संतान नहीं होना, पितृदोष, शादी नहीं होना, पितृदोष, ऐसे जितने बड़े बड़े दोष हैं उसमें शास्त्र में बताया गया है कि बड़ा सा जगह लो, बाउंड्री करो, पानी लगा दो, पेड़ लगा दो और पानी का व्यवस्था, बांध तालाब खोल दो। क्यों? बोले उसमें चिड़िया भी खाएंगे, कीड़े भी खाएंगे, मकोड़े भी खाएंगे, गाय भी पानी पिएंगे, जंगल का जानवर भी पानी पिएंगे। धर्मशाला बना नहीं सकते हो, पेड़ लगा दोगे तो कितने चिड़िया वहाँ पर घोंसला बनाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ उनका एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनेगा। तो मैं आज 43 साल से जितने वेद, वेदांत शास्त्र, उपनिषद, ज्योतिष विज्ञान से लेके योग, वासिष्ठ, सांख्य जितना भी पढ़ा हूँ, एक ही चीज़ सीखा हूँ कि पेड़ लगाओ। और खाली भाषण नहीं देता। अभी मैं अपने लगाया हुआ कटहल के पेड़ के सामने बैठ रहा हूँ, कटहल का फोटो, कटहल का झूला है, और आम तो मत बोलिए, धूम आम आया है ना। अब सोचिए आप आम के टाइम में आओगे तो खिला खिला के आम का ही हगवा दूंगा आपको, ठीक है। बढ़िया बढ़िया आम आया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना आम, कटहल, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सजना, क्या सब मैं अकेले खाऊंगा? बांटेंगे, कस के बांटेंगे भाई, लो लो लो, और खाओ और खाओ और खाओ, है ना। हाँ, तो किसको मिला? कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर। रुको रुको, एक बात जरूर बताऊंगा, सुन लो। मैं जो आपको बोला कि इस जन्म में द्वितीय घर में शनि बैठा है, ऐसा पुण्य बल आपके पास है, लक्ष्मीवान बल है कि आपके पास इतना धन संपत्ति आया। और
अगर गलत करोगे तो अगला जन्म में शनि जाके बैठ जाएगा 4 और 5 में, जिस काम में हाथ मारो वहां से टूट जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, शनि माने क्या, जंगल, शनि माने क्या, पेड़, है ना। तो जिसको शनि विरुद्ध हो जाता है तो फिर उसका पैसा आता नहीं है, फिर वो भीख मांग के चलेगा। परगृहे वास परान्न भोजी परधने धनी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, जब आप ऐसे कार्य करोगे तो शनि बाबा और प्रकृति माई खुश होगी कि नहीं, सबको मिला कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, फिर आपसे सुनूंगा, सुन लो। क्या शास्त्र में कहा गया, ये जो आप जन्म होके आए हो ना, आपका कुंडली क्या है, कुंडली माने क्या, क्या समझते हो कुंडली माने। कुंडली माने है, जैसे मैं बोला हूं ना, फ्रिज खरीदने से, मोबाइल खरीदने से एक ठो मिलता है ना, क्या बोलते हैं, कागज, मैनुअल। ऐसे ही कुंडली आपका मैनुअल है। इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि देख, पूर्व जन्म में तुम पुण्य काम किया था इसलिए लक्ष्मीवंत हुए, पूर्व जन्म में अगर गलत किए होते तो इस जन्म में तुम अलक्ष्मीवान होते। जो लोग जिसके लिए तड़पते हैं, पूर्व जन्म में उस कार्य को गलत किए हैं, पापपूर्ण किए हैं, या उसके साथ अन्याय किए हैं, इसलिए इस जन्म में भुगत रहे हैं। एक ठो कलिया हांडी का लड़की थी, बोला मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है बताओ। मैं बोला पूर्व जन्म में तुम पति को जहर दे के मारे थे, या उसको जो सुख देना चाहिए था नहीं दिए थे। सप्तम स्थान है कि मतलब किसी का संबंध और संपर्क, तो किसी का शादी तुम तुड़ाए हो गए, सिंपल दिखाई दे रहा है, तो इस जन्म में तुम्हारा शादी नहीं हो पा रहा है, बैठे हो उथरी होके। समझो केस को, समझना। आगे जो बोलना चाहता हूं ये है कि महाराज, इस जन्म में, अगला जन्म में अच्छा किए थे, इस जन्म में धन मिला, इस जन्म में अच्छा करोगे, ऐसा कुछ काम। हमसे जब बात कर रहे हो तो हम आपको क्या बताएंगे, अगला 100 जन्म तक आपका धनाधिपति धन में बैठे। अब पंडित लोग आशीर्वाद कैसे देते, आशीर्वाद देते हैं, यही देते हैं कि 100 जन्म, 1000 जन्म, अनंत जन्म तक जितना तुम जन्म लोगे उतना दिन तक तुम सुख शांति समृद्धि आनंद सुख मजा मस्ती में जियो। ये आशीर्वाद कैसे मिलता है और क्या करने से होता है, जब आप पेड़ लगा दिए, देखिए इतना सारा हम पेड़ लगाए हैं ना, तो अगला जब 100 जन्म लेंगे तो इस तब तक हम तो मर गए होंगे, शरीर में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा लगाया हुआ पेड़ से कीड़े मकोड़े, चींटी चिड़िया चिड़ी खाते होंगे कि नहीं। अब किसी साला पंडित को हम अगर 100 रुपया दे देंगे और तो खा के तो पीला पीला हक देगा, खत्म काम। बात समझ में आ रहा है। तो कोई महान काम करना है और अगला 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, अनंत जन्म तक पुण्य कमाना है, तो एक ही काम है, पेड़ लगाइए, आपके नाम पे बाउंड्री। आपको, आप बोलोगे कहाँ कराएंगे, आपको ज़मीन भी दिखा देंगे, आपके लिए, आप घर में बैठोगे, सब वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे, पेड़ बढ़ता रहेगा, आप देखते रहना, है ना। इससे महान और काम, अगर हम तो पंडित हैं, हम लोग तो लोभी जात के लोभी होते हैं। बोला यजमान फंसा है, मुर्गा हलाल करो, लाओ लाओ पैसा, पूजा करा देंगे, 2 पैसा पत्थर पहना देंगे। ठग रहे हैं क्या आपको। हाँ, मेरा जो बोलना था बोल दिया, अब आप पूछो क्या बोलना है। ऑपरेशन का बात कर रहे हो ना, राइट घुटना, लेफ्ट घुटना, बाजपाई और नी ट्रांसप्लांट, ये जितना सारा प्रवचन दे रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूं कि अब तक क्या क्या ट्रीटमेंट कराए हो नेचुरोपैथी आयुर्वेद का, नहीं किया ना। अभी तो घी लिए हो, 15 दिन हुआ, नाक नाभि में नहीं लगाए हो, हैं? तो ट्रीटमेंट तो करो महाराज, है ना। नाक नाभि में घी लगाइए, अग्निहोत्र करिए। हाँ, और रोज क्या लगाओगे, अभी तो 5-10 दिन हुआ, घी पहुंचा है आपके पास, कम से कम 6 महीना तो लगाओ फिर। और डिस्पैच तो हो गया, बोला, मैं तो कल पूछा था कि डिस्पैच हुआ कि नहीं बोल के। अच्छा, उनसे बात करके आपको बाकी काम कराता हूँ। सुन लीजिए क्या है, एक मैं बता रहा हूँ, कितना भी भयंकर घुटना का प्रॉब्लम हो, सबसे पहला नियम है कि बैठ के पानी पियो, 1 नंबर। दूसरा सुन लो, जिस पात्र में पियोगे वो पात्र का जो ग्राउंड है, ग्राउंड समझते हो, उसका निचला भाग वो राउंड शेप का होना चाहिए।
फ्लैट शेप का पात्र में पानी पियोगे तो कमर घुटना दर्द देगा ही देगा, है ना। हाँ हाँ जी। नहीं, चांदी बनाइए, तांबा बनाइए, जो उसमें भी पानी पीना है पियो, लेकिन गोल राउंड शेप का कंटेनर में पीना है ना। हाँ, तीसरा ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि शनि आपको कष्ट दे रहा है। कमर से नीचे अगर दर्द कष्ट पीड़ा है तो समझना कि शनि का प्रॉब्लम है। और जब तक शनि को ठीक ठाक नहीं करेंगे तब तक आपको दर्द देता रहेगा। महादशा आने से भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ज़्यादातर द्वितीय का शनि को शोक कहा गया, मानसिक ज़्यादातर रहता है, ठीक है ना। आप क्या जानते हो, जब शनि उखड़ाता है किसी का ना तो दोनों दो टांग कटवा देता है, ठीक है ना। आप देखे नहीं हो। और जब मतलब अच्छा आदमी, ऐसे आदमी को दिखाऊंगा जो लोग आज तक सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, 10 साल से बेड में पड़े हुए हैं, है ना। हाँ, वो टांग से। तो इसलिए आप चिंता मत करो, जो बताया गया है उसको करो। हाँ हाँ, अब अष्टम का शनि बोल के घुटना में कुटा ना, ठीक है। हाँ जी, उनको बढ़िया से समझाएंगे, बाबू तुम 1000 बार नी ट्रांसप्लांट कर लो, 1000 ट्रीटमेंट कर लो, ठीक नहीं होगा जब तक शनि शांति यज्ञ नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए नवग्रह शांति यज्ञ में शनि स्पेशल यज्ञ जब तक नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। एक का आंख 16-17 बार आंख का ऑपरेशन हो गया, आंख निकाल के ऑपरेशन करते रहे, लगाते रहे। फिर मेरे पास है, बोला तुम 17 बार किए और 17 बार करो फिर भी ठीक नहीं होगा, और रुद्राभिषेक करके नवग्रह शांति का हवन करा लो और उसके बाद तुम डॉक्टर के पास जाओ। सब हम नहीं मानते हैं, पंडित लोग खाने का चक्कर में बोलता है, ठगता है, पूजा करवाता है। मैं बोला वेरी गुड, मैं बोला ऐसा करो, मैं तुमको उधारी पैसा देता हूँ, करा दो, और हम तुमको बिना पैसा का करा देते हैं, 1 रुपया दक्षिणा दे दो। कराए और उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके बोला नहीं आँख तो ठीक है, अभी कोई करने का आवश्यकता नहीं है। आया, पैर में लंबा गिरा मेरा पूरा साष्टांग, और शुद्ध समय सारा दक्षिणा दे के गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखते देखते आ रहे हैं केसेस, है कि नहीं। ग्रह नहीं छोड़ेंगे, आप कितना भी मतलब पढ़े लिखे गवार जैसे बात करो ना, ग्रह नहीं छोड़ेंगे, आपको कूटेंगे ही कूटेंगे। सिंह लग्न राशि को तो छोड़ता ही नहीं शनि, कुत्ता मुंह में मुतवाता है। एक सिंह राशि, सिंह लग्न का शनि महादशा चल रहा था, मेरे घर के सामने वो आदमी रहता था, ठीक है ना। तो कुत्ता उसका मुंह में मुतता था, रोड में दारू पी के सो के पड़ा रहता था वो, है ना। तो बोलिए कोई भी 9 पंडित बुला के 9 पंडित को खिला पिला के बढ़िया से, काला पंडित मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, एक काला पंडित कम से कम चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को गलती से कोई ज्ञान नहीं देना, जो बोला कि भाग्य में लिखा है वो होगा, एकदम नहीं। हाँ, आप पूर्व जन्म में खाए होगे, इस जन्म में सेवा कर रहे हो, और क्या है, ठीक। हाँ।